कुछ दूर और चले तो सामने पार्वती कुंड का दृश्य था। चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां और उनके नीचे एक विशाल सरोवर। आदि कैलाश को छोटा कैलाश क्यों कहते हैं? ये दृश्य उस सवाल का जवाब था। सामने बिल्कुल कैलाश पर्वत के मानसरोवर जैसा नजारा था। वैसे ही आदि कैलाश के पास जो पार्वती सरोवर है, पार्वती कुंड है, इसकी मान्यता उसके बराबर ही मानी जाती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर आप इस जगह तक आ गए तो आदि कैलाश की आधी यात्रा पूरी हो गई है। मान्यता के मुताबिक जब समस्त शिव परिवार आदि कैलाश पर रहता था तब मां पार्वती इस कुंड का इस्तेमाल करती थीं। दावे के मुताबिक ये पौराणिक शिव नगरी का मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। यही वो कुंड था, दावे के मुताबिक, जिसमें भगवान शिव की छाया दिखती है। लेकिन ये आधा सच था। पार्वती सरोवर के एक हिस्से में भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है, ये मंदिर, और एक हिस्से में आदि कैलाश पर्वत है जो कि यहाँ से काफी दूर है। लेकिन जहाँ मंदिर है, मंदिर के ठीक नीचे पार्वती सरोवर में हर दिन आदि कैलाश की छाया दिखती है। और कहते हैं यही यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता है। इसीलिए लोग इसे पार्वती कुंड, पार्वती सरोवर, माता पार्वती का प्रिय स्थान, पता नहीं कितने नामों से पुकारते हैं, कितने नामों से इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी कहानी है वो यही है कि यहाँ बहुत दूर होने के बावजूद आदि कैलाश पर्वत की छाया हर दिन पार्वती कुंड में, पार्वती सरोवर में वो छाया दिखती है। छाया भगवान शिव की नहीं बल्कि आदि कैलाश की दिखती है। हो सकता है लोग आदि कैलाश को ही महादेव का रूप मानकर ऐसा बोलते हों। लेकिन यह भी संभव नहीं था, क्योंकि आदि कैलाश यहां से 5 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी से शिखर की छाया बनना असंभव था। हालांकि हकीकत का पता हम लगा लेंगे। फिलहाल हम आदि कैलाश की राह पर थे। अभी और कई साक्ष्यों से सामना होना था। आगे हमें एक पहाड़ दिखा जिसके शिखर पर नुकीले और लंबे पत्थरों की एक पूरी श्रृंखला थी। इसका नाम पार्वती मुकुट था। दूर से यह पहाड़ के राज मुकुट जैसा दिखता है। आदि कैलाश के करीब पहुंचने से पहले एक पर्वत दिखता है जिसे लोग पार्वती मुकुट कहते हैं। शायद इसलिए पार्वती मुकुट कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर, चोटी के ठीक ऊपर जो वो आकार दिख रहा है वो मुकुट के आकार का है। यहाँ से देखने में कोई सीधा दिख रहा है, कोई वाइड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चौड़ा सा है और उसे ऊपर में रख दिया गया है। दरअसल यहाँ के आसपास के लोग, और इसकी मान्यता भी यही है कि वो मुकुट है और माता पार्वती ने अपने मुकुट को उतारकर उस स्थान पर रखा था। इसीलिए उस जगह को पार्वती मुकुट के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये पहाड़ों की भौगोलिक संरचना का मामला था, लेकिन एक संयोग कुछ अजीब था। आसपास के किसी शिखर पर मुकुट के ऐसे आकार की शिला नहीं थी। वाकई ये पूरा पर्वतीय इलाका अद्भुत था। निशानियां भी अजीब थीं।
अब इसे ही देखें, कौन मानेगा कि जहां दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है, चारों तरफ बर्फ से लदी चोटियां हैं, वहां धान का ऐसा खेत देखने को मिलेगा। कहते हैं जब पांडव यहां आए थे तब उन्होंने धान की खेती की थी। तब से लेकर आज तक ये पौधे अपने आप उगते चले आ रहे हैं। पार्वती सरोवर और गौरी कुंड के बीच में एक स्थान है जिसे भीम की खेती कहते हैं। कहते हैं इसे भीम की खेती है, लेकिन इसकी कहानी यह है कि पांडव जब अज्ञातवास के दौरान जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ खेती की थी और अभी भी इस जगह पर अपने आप धान की खेती होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने हाथों से धान की रोपाई की है, जो इस इलाके में नामुमकिन था। पानी तो ग्लेशियर से आता होगा, लेकिन धान के पौधे अपने आप कैसे उग जाते हैं, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ से करीब 10,000 फीट नीचे आसपास के जो किसान हैं, जब वो धान उगाते हैं और जैसे जैसे उस धान की बाली में वृद्धि होती है, वैसे ही यहाँ अपने आप ये धान की बाली बढ़ती जाती है और बाद में जैसे नीचे धान की पूरी खेती पककर तैयार हो जाती है, धान बिल्कुल खेत में तैयार हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी हो जाता है। और ये आज से नहीं, ऐसा सैकड़ों साल से होता आया है। हम आदि कैलाश के आखिरी मोड़ पर थे। अब तक वो सारे साक्ष्य दिख चुके थे जिन्हें महादेव के पौराणिक नगर के बचे हुए अंश बताए जाते हैं। पहले ओम पर्वत, फिर पार्वती सरोवर, पार्वती मुकुट और धान की खेती। क्या हम वाकई आदि काल के किसी नगर में थे जिसका अंतिम पड़ाव आदि कैलाश था? वो पर्वत अब हमारे सामने था। बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा उसका शिखर नजरों के सामने टिमटिमा रहा था। मान्यता के मुताबिक जहां भगवान शिव सूक्ष्म रूप में आज भी वास करते हैं, सामने वही चोटी थी, आदि कैलाश। हूबहू कैलाश पर्वत जैसा, आकार में थोड़ा छोटा, लेकिन आकृति बिल्कुल वैसी ही। ये आदि कैलाश, हम इसके बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये देखो, ये कितना अद्भुत लग रहा है। पीछे नीला आसमान, आसपास में बादल और बर्फ, चारों तरफ बर्फ है।